हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आज आपके साथ हूं। आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंतर्गत देखेंगे सूक्ष्म दूरियों को ज्ञात करने के लिए एक विधि जिसमें हम उपयोग करेंगे ओलिक अम्ल का, जिसकी सहायता से हम अणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक्स में हमने देखा था पैरेलक्स मेथड यानी लंबन विधि द्वारा लंबी दूरियों को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम अपना डिस्कस कर रहे हैं सूक्ष्म दूरियों को ज्ञात करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे वो और स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सारे वीडियोस और सारी इन्फॉर्मेशन बिना किसी रुकावट के निरंतर आपके पास तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, अल्प दूरी यानी सूक्ष्म दूरियों को ज्ञात करने की विधि। और इसमें हम किसी अणु के आकार को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने एक जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अणु का ज्ञात करने के लिए, वो लिया हमने ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल। ये अपने आप में एक साबुनी द्रव है और इसी के अणु का आकार हम ज्ञात करेंगे। तो इसके प्रत्येक अणु का आकार होता है लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर कोटि का, और इसका आकार यानी व्यास ज्ञात करने के लिए हम एल्कोहल में इसका सॉल्यूशन यानी विलयन बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल की हमने कितनी मात्रा ली है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc ऑफ ओलिक एसिड, और इसको एल्कोहल के 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के अंदर घोल लिया जाता है। तो इस प्रकार से कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपका, 1/20 सांद्रता का एक विलयन बनेगा। अब इस घोल जो हमने बनाया है, सबसे पहले क्या किया, दोबारा से समझ लीजिए। हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है ओलिक एसिड, और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिला करके एक सॉल्यूशन बना लिया, विलयन बना लिया है, जिसकी सांद्रता होगी 1/20। अब इस घोल के 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी इस सांद्रता के सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब मात्रा ली, जिसकी सांद्रता क्या है 1/20, और इसको पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन बना है उसकी सांद्रता हो जाती है 1/20 इंटू 1/20, इट मीन्स 1/400, 1/400 ओलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। इतनी सांद्रता का हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बर्तन में हमने लिया है वाटर, जल, और इसके ऊपर लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक पाउडर है, और उसका इसके ऊपर हम बहुत हल्का छिड़काव करके एक लेयर, थिन लेयर, एक पतली लेयर बना लेते हैं लाइकोपोडियम पाउडर की। अब इसके ऊपर यानी जल के ऊपर लाइकोपोडियम की एक बारीक परत बिछाई गई है, और उसके ऊपर अब हम इस सॉल्यूशन किसकी 1/40 ओलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल का जो हमारे पास विलयन है, सॉल्यूशन है, उसकी n ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ बूंदे डाली जाएंगी वो इस सतह पर वृत्ताकार आकृति में फैल जाएगा, यानी उस स्पेस से लाइकोपोडियम पाउडर हट जाएगा और सीधे से ये सॉल्यूशन आपका एक परत बना ली है उसने। और मान लीजिए यहाँ इसका डायामीटर है स्मॉल d, जो यहाँ थिकनेस बनी है इसकी वो हम लेकर के चल रहे हैं स्मॉल t। अगर हर एक ड्रॉप जो इसके ऊपर बूंद हमने डाली है उसका आयतन v ले लें, तो n ड्रॉप्स का यानी n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, nv। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब जल की सतह पर लाइकोपोडियम पाउडर की पतली परत बनाकर उस पर n विलयन की बूंदें डालते हैं। ठीक है, n ड्रॉप्स हमने उसके ऊपर डाली हैं। अब अगर एक बूंद का आयतन v हम एज्यूम कर लें, मान लें
तो यदि प्रत्येक बूंद का आयतन कैपिटल V हो तब n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा? सिंपली n इंटू वी के। एक बूंद का आयतन v है, n बूंदें हमने उसके ऊपर सरफेस पर डाली हैं, तो आयतन हो जाएगा हमारा nv। अब चूंकि इसकी सांद्रता है अम्ल की 1/400, तो इस आयतन में ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी? तो इन बूंदों में ओलिक अम्ल की मात्रा, तो NV तो है टोटल आयतन, और इसका 1/400 चूंकि इसकी सांद्रता ली गई है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब अगर ये जो क्षेत्रफल है जिस पर ये फिल्म फैली है हमारे सॉल्यूशन की, विलियन की, उसका एरिया A, थिकनेस उसकी T मान लें, तो ये आयतन दोनों बराबर होने चाहिए। तो यदि द्रव की सतह पर बनी वृत्ताकार फिल्म का क्षेत्रफल कैपिटल A व उसकी मोटाई स्मॉल t हो, तब A इंटू टी दैट शुड बी इक्वल टू, ये बराबर होगा NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम थिकनेस T है तो इस फार्मूले से देखें, T इज इक्वल टू हो जाएगा NV/400 इंटू A, और इतने सेंटीमीटर। तो यदि हम ये मान लें कि द्रव की परत पर एकल अणु की फिल्म बनी हुई है, तब हम T का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं इस फिल्म का जो यहाँ बन रही है। V हमने NV हमारे वो आयतन है जो हमने ड्रॉप्स के रूप में डाला है। तो इस प्रकार से, तो यदि द्रव की सतह पर एकल अणु की फिल्म बन रही हो, क्योंकि हमने बहुत थिन लेयर ली है तो एकल अणु की फिल्म होगी, तब उपरोक्त सूत्र से स्मॉल t, जो कि यहां होगा अणु का व्यास, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये है अल्प दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे अणु का आकार ज्ञात करने की विधि। एक शॉर्ट में ब्रीफ हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल की प्रारंभ में क्या मात्रा ली है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में सॉल्यूशन बना लिया है। ठीक है। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है वो 1/20 सांद्रता का है। उसकी एक हमने ml मात्रा ली है, एक cc सेंटीमीटर क्यूब मात्रा ली है, और पुनः उसको 20 cc यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में उसे दोबारा से हमने ले लिया है, मिला लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया ओलिक एसिड, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर क्यूब पुनः मात्रा ली है, और उसको फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोल लिया गया है। एक सॉल्यूशन बना लिया जिसकी सांद्रता हो गई 1/400। किसी एक बर्तन में हम लेते हैं द्रव, और उसकी सतह पर हमने डाला है लाइकोपोडियम पाउडर। देन आफ्टर उस द्रव की सतह पर n ड्रॉप्स, n बूंदें द्रव की डाल दी गई हैं। हमने एज्यूम किया है कि यदि प्रत्येक बूंद का आयतन V है तो n बूंदों का आयतन NV, और अगर ये उस फिल्म बनी है द्रव की सतह पर, उसका एरिया A
और थिकनेस यानी मोटाई T है, तो इसका आयतन होगा A इंटू टी, और ये इक्वल होना चाहिए ओलिक अम्ल की मात्रा के आयतन के, या T इज इक्वल टू आ रहा है NV/400 इंटू A। और इस सूत्र की सहायता से हम अणु का आकार, अणु का व्यास T ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको भी तैयार करिएगा। इससे पहले हमने लंबाई के मापन का पैरेलैक्स मेथड लिया, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर उसको देखना चाहते हैं तो पहले वीडियो में जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे गिवन है। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।